आत्मचिंतन। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम दूसरे के बलबूते पर रहते हैं, मतलब हम दूसरे के बलबूते पर रहते हैं। और जब तक आप देवी देवता और दूसरे मनुष्य की कृपा याचना के मिथ्या विश्वास से पिंड छुड़ाकर अपने मिथ्या मानसिक शक्ति के बलबूते पर नहीं हो जाते, तब तक आप बंधन रहित, स्वतंत्र तथा पूर्ण सुख उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। कई गलती से घमंड को ही आत्मविश्वास न समझें। घमंड या अभिमान बुरबुरी कच्ची नींव पर खड़ा रहता है। इसी कारण एक दिन आप स्वयं गिरेंगे ही। अभिमान व्यक्ति की दूसरे पर अधिक निर्भर रहता है। अपनी प्रशंसा को वह बड़े चाव से सुनता है और निंदा सुनकर क्या बात कही है, अपना संतुलन खो देता है। वह झूठी खुशामदी चाहता है। उसकी गलती यही होती है कि वह चापलूसी करने में कोई बुराई नहीं देखता है। इसका मतलब यह है कि आदमी अपना चाहता बड़ाई हरदम, वो चाहता है कि मेरी बड़ाई खत्म जाता है। उसकी गलती यही होती है कि वह चापलूसी करने में कोई बुराई नहीं देखता। वह दूसरे के विचारों में बहुत जल्दी नाराज भी हो जाता है और खुश भी। इसी प्रकार सुख दूसरे के हाथों में रहता है। इसके विपरीत आत्मनिर्भर व्यक्ति आत्माभिमान पर नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति पर विश्वास करता है। मानसिक व्याकुलता उसे विचलित नहीं करती है। स्तुति या निंदा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और यदि दुर्भाग्य से कभी यह संतुलन खो भी बैठता है तो तुरंत संभल जाता है और फिर अपनी पूरी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। उसकी सुख अपने हाथ में ही रहता है। आप अपनी संतुलन की ही दूरी का पता लगाएं और अकेले खड़े होने पर सफलता प्राप्त करें। इससे आप अपने जीवन में जिस काम में हाथ लगाएंगे वह सिद्ध हो जाएगा। इस बात को आप एकाग्र मन से सोचेंगे, उसी से पार या जाएंगे। सच्चा आत्मनिर्भर अथवा स्वावलंबी मनुष्य अजय होता है। उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं पड़ती है। यह ठीक है कि आप दूसरे के पर निर्भर रहें, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप उससे मुंह मोड़ लें। उनसे सीखिए, ज्ञान प्राप्ति सदा तत्पर रहिए। नम्रता जितनी अधिक होगी उतनी अधिक अच्छा। सबसे बड़ा आदमी व्यक्ति सर्वाधिक विनम्र होते हैं। किसी संत महात्मा की आत्म प्रतिष्ठा के सम्मान किसी भी राजा महाराजा अथवा किसी भी धनीमानी की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। संत पुरुष इतना विनम्र अथवा विनयशील आखिर क्यों होता है? उसे बात को जानता है कि उसके भीतर ईश्वर का जो महान आलोक है, उसके कारण वह नरम है। आप सबसे गुण ग्रहण करें, विशेषता सत्ता के अन्वेषी महान व्यक्तियों से प्रेरणा ले। इस तत्व को कभी दृष्टि से ओझल मत होने दे कि उक्त गुणों का क्या बात कही है। ग्रहण करने की शक्ति आपके अंदर निहित है। सत्य का अधिक यह तो जड़ कह सकते हैं ये मार्ग, किंतु वे आपके उस पर चलने ना चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। प्रयास आपको स्वयं करना होगा। शक्ति आपको अपने आप बटोरनी होगी। भरोसा आपको केवल अपने ऊपर रखकर उसके बताए आसन को अपने आसन के रूप में परिवर्तन करना होगा, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है। आप इस बात को न भूलें कि आप में महान शक्ति, आप सब कुछ कर सकते हैं। दुख और परेशानी हमारे अपने कार्यों से उत्पन्न होती है। क्या बात है। स्वयं विचार करें, स्वयं दुख या परेशानी आप जिसका शिकार हो रहे हैं आपको क्यों घेरे बैठी है। सूक्ष्मता के साथ विचार करें। आप स्वयं इसके कारण है कि आपकी लापरवाही या आक्रमणता, अदूरदृष्टि के कारण ही उसका जन्म हुआ है।
आप इस बात को जान लें कि मनुष्य का मुख्य आश्रित आंतरिक शक्ति एवं आध्यात्मिक है और इसलिए वह अपना जीवन शक्ति भीतर से ग्रहण करता है, बाहर नहीं। बाहरी वस्तु तो एक प्रकार की नलिका है और उनके द्वारा मानव अस्तित्व की शक्ति स्वयं होती है। इस शक्ति को फिर से प्राप्त करने के लिए आंतरिक मौन अथवा एकांत का ही सहारा लेना पड़ता है। इंसान जितना इस मौन को भौतिक सुख लालसाओं के अंदर डुबोना चाहता है और भौतिक संघर्ष में रहने का यत्न करता है, उसे उतना ही कष्ट सहना पड़ता है जो उसके लिए आगे चलकर असाध्य हो जाता है। तब वह फिर हृदय को विश्वास दिलाने वाले शांत एकांत की क्षण में लौट जाता है। जैसे अंत के सोते छिलकों से शरीर को पुष्टि नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार सहारहीन लालसाएं आत्मा को स्वस्थ नहीं रख सकती है। यदि शरीर को समय पर भोजन न दिया है तो वह दुर्बल हो जाता है। क्या बात है। भूखे मन प्यास से व्याकुल होकर रोटी पानी के लिए तड़पने पर लगता है। यही बात आत्मा पर भी लागू होती है। इसी पर निरंतर एकांत में शुद्ध और पवित्र विचारों की खुराक देना आवश्यक है, अन्यथा वह अपनी ताजगी और शक्ति खो देगी, दर्द भरी मानसिक भूख से खड़ा उठेगी। इंद्रियों में आसक्ति हो तो आत्मा को पवित्र जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्रियां लालसा सदा अतृप्त बनी रहती हैं और अधिक भोग जाती हैं। शांति होते ही नहीं, भौतिक आनंद, व्यक्तिगत मोह माया व कोलाहलपूर्ण गतिविधियों से जो थकान में दुर्ता होती है, उसकी भौति के लिए एकांत की शरण लेनी पड़ती है। जिस प्रकार श्रम के पश्चात पूर्ण शक्ति प्राप्त करने के लिए विश्राम की आवश्यकता होती है, ठीक विश्राम वैसे ही आत्मा को भी, क्या बात सही है, एकांत में चिंतन करने की आवश्यकता होती है। आप एकांत में चिंतन करें, क्योंकि एकांत ही ऐसी स्थिति है जिसमें मनुष्य वास्तविकता स्वरूप का साक्षात्कार पाता है। वे अपनी शक्ति और संभावनाओं की अपनी प्रकृति के सच्चे स्वरूप को ज्ञान पड़ता है। आत्मा को आवाज संसार के कोलाहल भरे वातावरण तथा परस्पर विरोधी लालचों के आक्रोश से सुनाई देती। इसी तरह एकांत के बिना आध्यात्मिक विकास संभव नहीं है। दुनिया में आपको ऐसे अनेक लोग मिलेंगे जो अपना ठीक ठाक आत्मनिरीक्षण करने से, अपने को पहचानने से भी जुड़ जाते हैं और अपने सच्चे स्वरूप पर दृष्टि डालने से घबराते हैं। ऐसे लोग एकांत से डरते हैं क्योंकि इसमें वे अपने विचारों में डूबे हुए हैं, अकेले रह जाते हैं। उनकी मानसिक दृष्टि के सामने उनकी लालसाओं के पिचास नाच लगते हैं। इसलिए वे ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ मोह भोग विलास का कोलाहल मचा रहता है। क्या बात नहीं है। और जिसमें सत्य की भर्तना वाले स्वर रहते हैं। लेकिन इसकी विरुद्ध जो व्यक्ति सत्य से प्रेम करते हैं, जो बुद्धि प्राप्त कर जाते हैं, इसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, वह एकांत को अधिक पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को ही पूरी तरह और साफ करना चाहेगा। वह अपने को पहचानने का स्वरूप प्रकट करेगा। वह थोते सुखों के तथा कोलाहल भरे वातावरण दूर रहेगा। वहाँ जाएगा जहाँ सत्य की मधुर कोमल आवाज़ उसके अंदर से बोल सके तथा उसके सुनाई देगी। लोग मित्रों की खोज से मारे फिरते हैं और नए नए आहतों को फिराक पर रहते हैं। क्या बात है। पर मानसिक शांति की लेस मात भी प्राप्त नहीं कर पा सकते। मन बहलाव के विविध उपाय से वे सुख को ढूंढते रहते हैं, फिरते हैं, किंतु उन्हें सच्चा विश्राम नहीं मिलता। भांति भांति के अमोद प्रमोद व उत्साहपूर्ण कृत्यों के द्वारा वे आनंद और जीवन की तलाश में भटकते रहते हैं, किंतु उनके आंसू पहुँचने वाला कोई नहीं होता। ऐसी लोग परेशानियों और दुखों में डूबे रहते हैं। जो व्यक्ति अपनों को पहचानने की क्रिया में आकर उसकी शरण में लेते हैं, जो अपनी इंद्रियों पर विनियमित करते अपनी लालसा को शांत करता है, वह नित्य प्रतिज्ञान और विवेक को प्राप्त करता है। ऐसे व्यक्ति सत्य की भावना से भर उठता है। वह दुनिया को बहुत कुछ दे सकता है क्योंकि उसका आध्यात्मिक कोष भरा होता है। वह उसको उसकी रक्षा करता है, उसमें निरंतर वृद्धि करता है। जब मनुष्य आत्मशक्ति के ध्यान में लीन रहता है तो वह ज्ञान व शक्ति का संचय करता है। तो सत्य के प्रकाश में एक पूर्ण की भांति विकसित होता है
और जीवन दायी किरणों को आत्मसात करता रहता है। वह ज्ञान के निक्षर के सभी होता है और पवित्र ज्ञान से अपनी तेज, क्या बात चाहिए, क्या बात चाहिए भाई साहब, दिल खुश कर दिया। रहता है क्या शांत करता हो ऐसे व्यक्ति के कारण ताकि समय ज्ञान उपलब्ध करता है।